पाश्चात्य में 13 के अंक को अनिष्टदायी समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। बाबा जी, क्या कोई ऐसी फिगर होती है जो कि अनिष्टदायी हो? हाँ, होती है। 13 का अंक एक दृष्टि से मार्ग है। आपने पूछा है कि चंडीगढ़ में वेस्टर्न आर्किटेक्ट ने सेक्टर का निर्माण नहीं किया है, उसके पीछे का तथ्य बताने की कृपा करें। यही तथ्य है। 13 का अंक दुर्भाग्यशाली इस दृष्टि से है कि वो आपकी हस्ती को मिटा देता है। देखने के दो पहलू हैं। हस्ती को मिटा देना किसी व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए अशुभ हो सकता है। कबीर जैसे लोगों के लिए 13 का अंक हस्ती को मिटा देना शुभ है। तो कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। उसी 13 को कहते हुए बाबा नानक सतोरी को उपलब्ध हुए, यानी अहंकार का विनाश हो गया, टूट गया अहंकार। आपकी दृष्टि में ये विनाशक घटनाएं हैं, आध्यात्मिक दृष्टि में ये विनाशक नहीं, सृजनात्मक घटनाएं हैं। 13 का अंक पश्चिम में अति खराब माना गया है, शुभ है, क्योंकि वो लोग विनाश चाहते ही नहीं। शायद विश्व में एक अकेला भारत ही ऐसा देश है जो कि अपना विनाश खुद चुनता है, ध्यान के मार्ग पे जाकर। ध्यान का मार्ग भी अपना विनाश करना होता है। विनाश इस दृष्टि से कि जो तुम अब हो वो मिट जाओगे, और अब तुम क्या हो? गले सड़े, दुखी, बेचारे। अब तुम जो हो वो सड़ जाओगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्यपूर्ण है? अब अगर तुम इस वक्त अब जो हो, गले हो, सड़े हो, दुखी हो, वो समाप्त हो जाओ, तो इसको तुम बुरा कहोगे या अच्छा कहोगे? और इसकी जगह विपरीत का जन्म हो, गले सड़े की जगह शुभ का जन्म हो, तो वो शुभ मानोगे, सौभाग्यशाली मानोगे या दुर्भाग्यशाली मानोगे? पश्चिम विनाश को स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए 13 का अंक उसके लिए सर्वत्याज्य हो गया। वैसे भी मैं आपको समझा दूं थोड़ा। अंक गणित के हिसाब से जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, हम गलती से
दूसरी परंपराओं के गुलाम रहने की वजह से बहुत सी भ्रांतियां मूढ़ताएं हमारी खुद की सृजन की हुई, हमारे खुद के साइंटिस्टों के द्वारा ईजाद की हुई मूलभूत खोजें उनको गंवा चुके हैं। देखिए, आज हम नया साल सारे संसार की भांति मनाते हैं, जबकि हमारे ऋषियों ने जो खोजा था वो विलक्षण खोजा था। आज हम हमारे ऋषियों की तमाम खोजी गई चीजों को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। और सही मायने में अगर मुझसे पूछोगे तो हमारे दुखी रहने का कारण ही ये है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए जिन नियमों का प्रचलन कर गए थे खोज के, वो हमने छोड़ दिए हैं। बहुत सी कौमों ने हम पे राज किया, लेकिन उन कौमों में से अगर सबसे ज्यादा दीनता, दरिद्रता, मूर्खता और अज्ञानता हमें कोई कौम दे गई तो वो थी अंग्रेज। अंग्रेजों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान का संहार करने में कोई कसर कोर बाकी नहीं छोड़ी। उनमें से एक व्यक्ति है मैकाले। मैकाले ने हमारा मूलभूत ढांचा ही समाप्त कर दिया, जो गुरुकुल से स्टार्ट होता था, जो बच्चे के अध्यापन से स्टार्ट होता था। ध्यान रखना, 7 से 14 साल तक की उम्र में बच्चा जो सीखता है वो सारी उम्र काम आता है। और जो गुरुकुल में पढ़ने की उम्र थी वो मैकाले ने समाप्त कर दी। गुरुकुल बंद करवा दिए गए, वहाँ के संचालकों को भगा दिया गया और उसकी जगह अपने कॉन्वेंट स्कूल से चले गए। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हमारा चित्त में प्रवेश कर जाएगा। भोली उमरिया होती है 7 से 14 साल तक। 7 साल तक तो बच्चा कोई विशेष सीखने के योग्य भी नहीं होता। जिंदगी के 7-7 साल के ये 14 चक्र हम गिन सकते हैं अगर 100 वर्ष की उम्र व्यक्ति की लगाई जाए। ज्योतिष के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति की आयु 95 साल की बनती है। इसलिए हमारे उपनिषदों में, वेदों में 100 साल जिएं इसकी कामना की गई है। ज्योतिष में अगर हम देखें तो हमारी 120 साल की जीवन की गणना का हिसाब है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, केतु, शुक्र, राहु, बृहस्पति और शनि, इन कुल को महादिशाओं को मिलाकर 120 साल बनते हैं। लेकिन मुझे ये बात जचती नहीं। राहु और केतु ग्रह है ही नहीं, आसमान में कहीं है तो दिखा दो। मैं प्रत्यक्ष को माना करता हूं, तुम्हारी मूढ़ताओं को मानने का नहीं हूं मैं। तुम कहते हो कोई 18 साल की विषुंतरी पतता राहु और 7 साल की केतु की होती है, लेकिन मैं 25 साल की इस महादशा को विषुंतरी पत्ती के भीतर आदमी के आयु में शुमार नहीं करता। क्यों?
क्योंकि ना राहु कहीं है न केतु कहीं है। आप अपनी दूरबीनों से देख लीजिए, अगर राहु केतु आपको कहीं स्टार्स के रूप में, ग्रह के रूप में स्थित मिल जाएं तो फिर आप मुझे बताना। लेकिन मैंने तो ढूंढ लिए, मुझे तो कहीं नहीं मिले। इसलिए मैं 25 वर्ष की महादशा को 120 वर्ष की महादशा में से निकाल के देखता हूं। 95 साल की आयु आदमी की बिल्कुल ठीक निकाली गई। 13 का अंक विशेषतया जो राजनीति में कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी विशेष खराब होती है। 13 का अंक सिर्फ सभी के लिए ही खराब नहीं होता, कुछ व्यक्तियों के लिए शुभ होता है जो आध्यात्मिक राह पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा खत्म हो जाए, 13 रह जाए। पाश्चात्य कहता है 13 रह जाए ये हमें मंजूर नहीं, मेरा रह जाए ये हमें मंजूर है। वो खोना चाहते ही नहीं, वो पाना ही पाना चाहते हैं। इसीलिए पूर्व ने, और विशेषतया पूर्व में भारत ने 13 का अंक गलत नहीं माना। 13 का अंक हम शुभ मानते हैं। अगर किसी का अहम खिंड जाए, टूट जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो घटना हम संबोधि की घटना कहते हैं, सतोरी की घटना करते हैं। बाबा नानक के जीवन में घटना घटी। मोदी खाने में जब वो तोलने लगे तो 12-12 तक ठीक चला। जब 13 बोला तो बस 13 ही हो गया। 13 13 13 मेरा न बचा और सतोरी की घटना घट गई। ईश्वर के वो दर्शन, घने मेघों में, काली रात में, उन बादलों की चमक में जो बिजली कड़की, वो नानक को बता गई कि कुछ है जो खोजने योग्य है और कुछ है जिसका सब कुछ है, और कुछ है जिसने ये सब कुछ बनाया है। 13 की घटना बाबा नानक को मुक्ति दे गई और 13 की घटना पाश्चात्य व्यक्तियों को बंधन दे जाती है। अपनी अपनी दृष्टि है, वो बंधन को ही स्वीकृत करते हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ। आपको पता होगा शायद वेस्टर्न कंट्रीज के लोग सप्ताह 5 दिनों का होता है। 5 दिन वो खूब कमाते हैं और 2 दिन वो उसी कमाई को, जितनी कमाई की होती है, 2 दिनों में खा जाते हैं, उड़ा जाते हैं। यानी कि दूसरी दृष्टि में गोरे चारवाक हैं। चारवाक ने कहा यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुखी जीवन जियो, कर्ज उठा लो और घी पियो। तो गोरे चारवाक 5 दिन में जो कमाते हैं वो 2 दिन में खा जाते हैं। गोरे चारवाक शरीर से ऊपर, मन से ऊपर उन्होंने कुछ और भी है, ये कभी जाना नहीं, ना ही उन्हें एंसेस्ट्रल धरोहर के रूप में ऐसी बातें पढ़ने को मिली हैं। उनका भीतर का स्ट्रक्चरल ढांचा ऐसा बना दिया गया कि ईश्वर के प्रति उन्हें कुछ मालूम नहीं। बस कुछ नियम निभाने होते हैं, चर्च में जाना होता है रविवार को, वहां जाकर कन्फेशन करने होते हैं और वापस आ जाना होता है।
उन्हें इसके अलावा कुछ सिखाया ही नहीं गया। जैसी बुद्धि मैकाले की थी वैसा ही उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में बर्ताव किया। मुसलमान शासकों ने, खास तौर से औरंगजेब वगैरह ने, अज्ञानी होते हुए भी, वो कोई धर्म के निर्णायक प्रणेता नहीं थे, उन्हें पता नहीं था। वो कोई समाधि के शिखर छू लिए नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति थे, मूढ़मती, ऐसे मूढ़मती कि जिनको राज दरबार का, राज सत्ता का इतना लोभ था कि अपने बड़े भाई दारा सिकोह को कत्ल करके, जो कि राजगद्दी का मालिक था सबसे बड़ा होने के कारण, उसका कत्ल करके राजगद्दी पर बैठ गए। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है? यहाँ तो तख्तों को ठोकरे मार के वनों में निकल जाने व्यक्ति ही आध्यात्मिक कहलाते हैं, बुद्ध जैसे लोग। यहाँ अपने बड़े भाइयों का कत्ल करके उनकी जगह पर खुद पदासीन हो जाने वाले आध्यात्मिक नहीं कहा करते। और उस व्यक्ति ने धर्मांतरण की इतनी खतरनाक प्रक्रियाएं शुरू की, उसके एक जुनून सवार था, इस्लाम ग्रहण कर लो, इस्लाम ग्रहण कर लो। क्यों कर ले? इस्लाम से क्या वो सब कुछ मिल जाता है जो व्यक्ति की चरम लक्ष्य है? और क्या सनातन संस्कृति के भीतर जो हमारे ग्रंथ ऋषियों ने लिखे हैं उनसे वो नहीं मिलता? नहीं, लेकिन वो मूर्ख था, वो मूर्ख था, महामूर्ख, जिसके एक सनक थी। अक्सर सांप्रदायिक लोग सनकी हुआ करते हैं। औरंगजेब भी सनकी था, सनकी शासक। कुछ लोग होते हैं जो सनकी धार्मिक शासक होते हैं कि बस सबको ईसाई बनाना है, सबको हिंदू बनाना है, सबको मुसलमान बनाना है। क्यों बनाना है उनको पता नहीं होता। सभी धर्म पहुंचाते हैं अपने अपने रास्ते से, फिर किसी को उसका मार्ग बदलकर पहुंचाना ठीक नहीं होता। मैंने एक बात कही कि सभी धर्म पहुंचाते हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सभी संप्रदाय पहुंचाते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बहुत सी बातों को पकड़ लिया जाता है। मैं कहता हूं कि सभी धर्म पहुंचाते हैं, और फिर अगर सत्य पूछोगे तो धर्म के लिए सभी शब्द प्रयोग करना गलत है, क्योंकि धर्म एक ही है, एक से ज्यादा सभी, उसके लिए सभी शब्द का इस्तेमाल करना गलत। एक ही है, उसको सभी कह लो, एक कह लो। धर्म एक है। क्या धर्म है? धर्म एक है, उस आनंद तक पहुंच जाना जिससे बिछुड़ गए, उससे फिर मिल जाना, पुनः मिल जाना, रीमेंबरिंग, याद करना, स्मरण करना। इस स्मरण शब्द को बिगाड़ लिया गया। ऋषियों ने खोज की थी कि स्मरण करो तुम कौन हो, रिमेंबर हु आर यू, नो दाई सेल्फ। महर्षि रमन ने भी यही कहा, खुद को जानो, हु आर यू। स्मरण करना था, रिमेंबर करना था। हम कहीं कोई चीज रख के भूल गए हैं तो हमें उसकी पूजा करनी होती है।
दीपक जलाने होते हैं, अगरबत्तियां जलानी होती हैं, माला फेरनी होती हैं, यज्ञ करने होते हैं, हवन करने होते हैं, पूजन करना होता है, आरतियां गानी होती हैं, चालीसाएं गानी होती हैं। क्या करना होता है? व्हाट टू रिमेंबर, जहां हमने रखी है वो चीज, वो याद करना होता है। दिमाग पे बोझ पाके याद कर लो, शांत होके याद कर लो, याद कर लो कहाँ रख दी वो चीज, और याद रखना। दिमाग पे बोझ डालने से रखी हुई चीज याद नहीं आया करती। आप अपनी जिंदगी में आजमा के देख लेना। अगर आप कोई चीज कहीं रख के भूल गए हो, याद करने से बिल्कुल नहीं आएगी। जब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे तो अचानक कूद जाएगी तुम्हारे मन मस्तिष्क में कि ये तो मैं यहाँ रखती थी। इसीलिए सभी शास्त्र, सभी संत जन कहते हैं कि कुछ मत करो, शांत होकर बैठ जाओ, रिलैक्स कर दो अपने मन, बुद्धि और तन को। इन द रिलैक्सेशन पोस्चर of mind and body, you will be remembered. उस रिलैक्स हुए मन और शरीर के ढांचे में जब आप बैठोगे तो आप अचानक पाओगे कि कौंध गई बिजली, याद आ गया कि मैंने वो कहाँ रखी थी। यही ध्यान की प्रक्रिया है। आज अज्ञानियों ने, वो जानते नहीं, यानी वो आज दुनिया का विनाश करने पे तुले हैं, मस्तिष्क में कूड़ा भरने को बैठे हैं। काम धाम कोई है नहीं, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए काम धाम क्या है? तो शरारती दिमाग बैठे बैठे अकल्पनीय सोचता है, और वही अकल्पनीय सोचना, उनका दिमाग तो खराब होता ही है, दूसरों का भी खराब होता है। इसलिए सही संत कहता है कुछ मत करो, बैठ जाओ, छोड़ छुड़ के बैठ जाओ, याद करो भी मत, याद आ जाएगा। हु आर यू? जैसे ही आप रिलैक्सेशन माइंड में बैठोगे, अपने आप को पूर्ण शिथिल करके बैठोगे, अचानक तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम हो कौन, पहुंच जाओगे उसके पास। अकड़े अकड़े से याद ना रहेगा। अहंकार को खोने का मतलब भी यही था। एक भ्रांति हमने पाली पुनरुक्ति कर करके, मैं शरीर, मैं इंद्रियां, मैं मन, मैं शरीर, मैं इंद्रियां, मैं मन, कर्म मैंने किया, भोक्ता मैं हूं, कर्ता मैं हूं, कुछ भी नहीं। भोक्ता उसका शरीर, योजना उसका मन बनाता, कर्ता उसका शरीर, दर्द उसका शरीर भोगता। तुम कहां फंस गए बीच में? तुम कौन? मैं खाम खा। तुम कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं। माने जाओ, ये तुम्हारी इच्छा है, व्यर्थ में दुख पाओगे। और सही पूछो तो व्यर्थ में दुख भी तुम नहीं पाते, व्यर्थ में दुख भी वो ईश्वर ही पाता है। ईश्वर ही का सारा मंच सजाया, क्रियाकलाप खुद ही करता, खुद ही खेलता, खुद ही जीतता, खुद ही हारता। सब कुछ जो हो रहा है वो उसकी ही परिधि में हो रहा है, उसकी मलकियत में हो रहा है। तुम्हारी जमीन में अगर कुछ हो रहा है
लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, लोग हॉकी खेल रहे हैं, लोग गोल्फ खेल रहे हैं, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है। तुम्हारी धरती में हो रहा है। ईश्वर की जायदाद के भीतर सब कुछ घटित तो होने वाला वही करता है, वही भोगता है। 13, राजनीतिज्ञों के लिए मैं एक शब्द बता दूं कि राजनीतिज्ञ अक्सर उनके लिए 67th ईयर 67, जब उनकी उम्र 67th सबसे खतरनाक साल होता है। ये राजनेता, ये ऊंची पदवियों वाले, राजनीति से संबंध रखने वाले, ये पत्रकार, 67 साल की उम्र सर्वाधिक घातक है उनके लिए। क्या करें इन वर्षों में? समस्त प्राणी मात्र के लिए मैं एक दान बता, वो आप अवश्य करते रहें तो बहुत से अवांछनीय घटनाओं से आप बच जाओगे। क्या? जिस दिन आपका जन्मदिन हो, हर साल आपका जन्मदिन आता है, उस दिन आपने बजाय ये वेस्टर्न कंट्रीज के कलोल करने की बजाय, ये मोमबत्तियां जलाने और ये गुब्बारे फोड़ने की बजाय, ये धमा चौकड़ी मचाने के बजाय, ये मुंह पे क्रीम वगैरह मलने की बजाय, ये पैसे की बर्बादी और माहौल को खराब करने के बजाय अगर एक काम कर लो, ये भी करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन एक काम और कर लो साथ में। आपके वजन के बराबर का फर्ज करो, आप में 60 किलो वजन है, 60% दलिया जो कणक को दल के बनता है, 20% गुड़, 60 और 20 80, और 20% चारा हरा प्रस्तुड़ी, इन सब को मिला के हो गया 100% आपके वजन के बराबर। तूड़ी और चारा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उनको भिगो के थोड़ा गर्म करके फिर ठंडा करके और गायों को चरा दो। गायों को, नंदीगण को, अन्य पशुओं उस दिन चरा दो। बहुत से अवांछनीय घटनाएं जो आप नहीं चाहते कि घटे, वो नहीं घटेंगे। हर वर्ष एक बार करना होता है, सिर्फ रोज नहीं, हर वर्ष सिर्फ एक बार। छोटा सा दान है, प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य है, कर सकता है। राजनीतिज्ञों के लिए मैं विशेष बता दूं, 67 साल की उम्र में आपने हर महीने यही काम करना है, 12 के 12 महीने, 12 के 12 महीने 67 साल की उम्र में आपने अपने वजन के बराबर की 60% दलिया, 20% गुड़ और बाकी 20% तूड़ी और हरा पशुओं को डाल दो। गायों को, नंदीगणों को, अन्य पशुओं को, कोई बकरी है तो कोई बात नहीं, उनको डाल दो, खिला दो। महापुण्य है। बाकी जो आपने मनाना है, जो छोड़ गए हैं परंपराएं हमें विनष्ट करने की, अंग्रेज या अन्य जातियां, करते रहें, अगर चाहें तो करते रहें, अगर समझ में आ जाए तो छोड़ देना। ये शुभ नहीं है जो अंग्रेज हमें सिखा गए। 13 की परंपरा,
67 साल में मैं विशेष कहता हूँ। जिन 2 अक्षरों का जोड़ 13 बनता है, 49, 94, इन उम्रों का विशेष ख्याल रखें। 67, 76, 58, 85, ये 6 आंकड़े हैं। इन 6 आंकड़ों को आपने बड़े ध्यान पूर्वक इन सालों को आपने व्यतीत करना है। कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं इन सालों में आपने। कोई रिस्क लेस गेम ही आपने खेलनी है। कोई खतरनाक फैसला आपने नहीं लेना है। जिसमें खतरा हो वो काम आपने नहीं करना है। बचाव भी रखना है, ये दान अवश्य करना है। 49, 58, 67, 76, 94, 85, ये 6 वर्ष ऐसे हैं राजनीतिज्ञों के लिए, और उनमें से भी 67 साल की उम्र, 67, उनमें तो आपने विशेष ख्याल रखना है। ये वर्ष तो आपके लिए मारक है। राजनीतिज्ञों के लिए ये 67 साल की उम्र मारक है। तेरह का आंकड़ा अगर खोजा गया था, निश्चित ही ठीक खोजा गया, लेकिन जिसने भी खोजा उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक नहीं जा सकी। मैं कह रहा हूं कि जो बचना चाहते हैं वो 13 से बचें, उपाय करें। जो आपा खोना चाहते हैं, जो दूसरे मार्ग पे हैं, जिन्हें हम आध्यात्म मार्ग कहते हैं, वो इसे चलने दें, क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही गुम हो जाना है। उनका तो लक्ष्य ही मैं को खो देना है। वो तो इसको ज्यादा श्रद्धा पूर्वक करें, इन सालों में श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करें कि कैसे जल्दी मेरा मैं खो जाए। ये 2 डायरेक्शंस हैं, एक पूर्व एक पाश्चात्य। पाश्चात्य के लिए पहले बता दिया, दान पुण्य करना है। विशेष ये 6 साल हैं, उनमें से भी 67 साल की उम्र विशेष। 67 साल की उम्र के भीतर आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आप राजनीति से बड़े पैमाने पे संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। और उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बता दिए हैं। 67 साल में 12 बार उसी तारीख को आपने ये दान करना है। बाकी वर्षों में अपने जन्मदिन के ऊपर आपने ये दान करना है। और समस्त मनुष्यता के लिए, स्त्री हो पुरुष, अपने जीवन जन्मदिन के दिन आपने ये पुण्य कर्म करना ही करना है। कोई पशु आके आपसे नहीं मांगेगा। आपने खुद अपने वजन का कनक, गुड़, चारा और तूड़ी ये लेना है और पशुओं को खिला के आना है। बजाय आप ये ऊट पटांग काम करने के, अगर ये काम साथ में करेंगे तो मजे से जिंदगी जिएंगे। 13 का आंकड़ा अगर चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं बनाया है तो अवश्य ही इसके बनाने वाला आर्किटेक्चर डिजाइनर पाश्चात्य का होगा, निश्चित। हिंदुस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर वो पाश्चात्य संस्कृति के साथ ज़्यादा एकाकृत नहीं हुआ है तो वो ऐसे मूर्खतापूर्वक कर्म नहीं कर सकेगा।
वो समझता है कि 13 का आंकड़ा हमें बड़ी मृत्यु भी दे सकता है। हम छोटी मृत्यु से डरते हैं। हम सांसारिक मृत्यु से डरते हैं। हम शरीर की मृत्यु से डरते हैं। क्या बुरा होगा अगर हमें ये पता चल जाए कि हम शरीर हैं ही नहीं, तो शरीर भी मर गया और हमारा कल्याण भी हो गया। शरीर जिंदा रहे मरता रहे हमें कोई फर्क ही ना पड़े। हम शरीर हैं ही नहीं, हमें ये पता चल जाए, बड़ी मृत्यु है। अच्छी घटना है। बाबा नानक के साथ यही घटी थी और 13 से घटी थी। लेकिन जो नहीं मरना चाहते उनके लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया। जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि जिनको जिंदगी रास आ गई वो खूब रज के भोगे। ईश्वर के सृष्टि में कहीं कोई कमी नहीं, न ऊर्जा की कमी, न समय की कमी, कुछ कमी नहीं। पहले आप खूब दिल लगाकर भोगो और जब वैराग्य हो जाए तो आप अध्यात्म के मार्ग पे खुद ही चले जाओगे। क्योंकि जहां आपको रस नहीं आता वहां से आप खिसक जाया करते हो। सो 13 के आंकड़े का कुल यही मतलब था और कोई मतलब नहीं था। 13 का आंकड़ा आध्यात्मिक पुरुषों के लिए शुभ, संसारिक पुरुषों के लिए अशुभ। मैं वेस्टर्न और पूर्व और पश्चिम को इस तरह से बांटूंगा। मैं मन के हिसाब से बांटूंगा। वो रह रहे हैं चाहे पूर्व में चाहे पश्चिम में, जिनका मन पाश्चात्य है वो बचें और 13 का उपाय करें। जिनका मन पूर्व का है वो बचें ना, बड़ी मृत्यु को घटित होने दें। पता लगाएं कि शरीर तुम हो। रमन की बात के ऊपर चलें, संतों की बात के ऊपर चलें और अगर तुमने ये लक्ष्य पा लिया तो सदा के लिए तुम्हारा सारे मसले हल हो गए। 13 का कुल यही महत्व था। धन्यवाद।